नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। लंबे अरसे बाद आज हम वापस उपलब्ध हैं, आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि 71st बीपीएससी में लगभग 47 या 47 या 48 की संख्या में आकर अगर 150 में 48 या 47 अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक से, तो समझिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता। तो इसीलिए सबसे पहले आज हम लोग सोर्स देखेंगे कि आखिर 47 क्वेश्चन पूछा गया, तो किस किस सोर्स से 47 क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ ही हम देखेंगे उसी सोर्स के अनुसार से हम आइडिया लगाएंगे कि 72nd बीपीएससी जो आने वाला है उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बन जाए। हम कभी भी फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश में नहीं रहेंगे क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। और चूंकि ये सिविल सेवा का एग्ज़ाम है तो ये संभव भी नहीं है। प्रश्न बनाने वाला भी अच्छे स्तर के होते हैं, वो कौन कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हैं आप नहीं जानते, तो ये असंभव वाला बात है। तो चलिए पहले देखते हैं। फिर सबसे पहले अगर हम बात करें सोर्स ट्रेसिंग से पहले हम देख ले कि आखिर करंट अफेयर्स का इतना महत्व क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो 70th बीपीएससी में भी अगर हम देखें, 70th बीपीएससी जो कि 13 दिसंबर 2024 को हुआ था, टोटल 43 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछा गया था। कितना? 43 में 6 क्वेश्चन जो था वो बजट एंड इकोनॉमी सर्वे से था, जो कि बिहार और सेंटर दोनों को मिक्स करके पूछा गया था। लेकिन इसमें बजट और सर्वे जो प्रश्न पूछा गया वो सरफेस लेवल से था। ज़्यादा ज़्यादा आपसे डेटा पूछ लिया, वो भी सीधा। इसमें कोई बीच में इफ़ या बट करके या तो बहुत अंदर लेवल तक, बहुत गहराई तक नहीं पहुंचा। लेकिन 71st बीपीएससी सबको चौंका दिया। 71st बीपीएस में टोटल 45 या तो अगर करंट अफेयर्स में कुछ कुछ ऐसे पोर्शन भी है जिनको अगर करंट अफेयर्स में आप जोड़ कर देखें तो लगभग 47-48 प्रश्न बनते हैं। तो उतना प्रश्न पूछा गया है, उसमें से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी बजट एंड इकोनॉमी सर्वे से था। बजट एंड इकोनॉमी सर्वे से जो प्रश्न पूछा गया वो डीप लेवल का प्रश्न था, सरफेस से पूछा ही नहीं गया। आपसे बजट पूछा ही नहीं, कि कोई भी पूछा ही नहीं। जैसे कि आपसे ये पूछा ही नहीं, सभी लोग जीडीपी का आंकड़ा रट के गए थे, जीडीपी नहीं पूछा। आपसे पूछा जीवीए का आंकड़ा, और वो भी जीवीए का आंकड़ा पूछा कि कितना परसेंट तक बढ़ गया है इस बार सर्वे में। तो ये सब सर्वे से ही पता चलेगा। तो एक तो यहाँ ऊपर से पूछा, जो आप जनांकिकी लाभांश वाला प्रश्न देख रहे थे, बहुत सारे सोर्स में ये प्रश्न आपको दिखा ही नहीं, क्योंकि जनांकिकी लाभांश कोई नहीं, जलांकिकी लाभांश तक कोई पहुंचा ही नहीं कि यहाँ तक भी प्रश्न जा सकता है। इसलिए ना तो कोई मंथली जो मैगजीन आता था वो कवर किया इसको, और ना ही कोई टीचर वगैरह यहाँ तक पहुँच पाए। तो ये प्रश्न बनेगा कहाँ से? तो ये प्रश्न इकोनॉमी सर्वे में थोड़ा थोड़ा देखना है। और ये क्यों पूछा? अभी हमारे प्रधानमंत्री हो या तो कोई भी शीर्ष नेता है, वो बार बार जनांकिकी लाभांश का उदाहरण देते रहते हैं। और हम लोग, आप लोग जब भी मेंस में लिखते हैं तो इसका जिक्र तो करते ही हैं कि हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या है, अगर इसको ठीक से ट्रेंड किया जाए, ठीक से अगर इसको स्किल्ड किया जाए तो हमारे लिए बेटर साबित होगा। तो उसी अनुसार जनांकिकी लाभांश बिहार के पक्ष में कैसा हो, इस पर एक रिपोर्ट इकोनॉमी सर्वे में तो ये सब आता ही है। और इकोनॉमी सर्वे जो डीप लेवल तक नहीं पहुंचा था, कम से कम एक बार खुद पढ़ना था। भले ही आप बहुत तेज़ी में पढ़ के निकल जाएं, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान ना दें, लेकिन एक बार पढ़ें। और ऐसा कोई प्रश्न मिले जो कि आपके जीएस से रिलेटेड लग रहा हो, ऐसा कोई टॉपिक दिखे, तो वहाँ को थोड़ा सा ध्यान करके देखना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। तो अब हमारा मेन है कि किस स्रोत से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण से उतना ज़्यादा समय आप लोग के पास भी नहीं होगा, अभी बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा होगा सबका। इसलिए पूरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, पेज नंबर, ये सब पूरा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि हम बोल रहे होंगे तो सच ही बोल रहे होंगे। हमको इनमें से किसी कंपनी के पास से पैसा नहीं मिला कि तुम हमारे बारे में इतना बोल दो तो तुमको इतना पैसा दे देंगे, ठीक ठीक बोल दो। आपको पता है, इसलिए सिर्फ हम लिख दिए हैं कि किस से कितना प्रश्न पूछा गया है। तो प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन आता है उससे टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आउट ऑफ 47 या तो 45, आप जो मानकर चले। तो प्रतियोगिता दर्पण से 18 प्रश्न पूछे गए हैं, एडुटेरिया से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन 20 प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न इनकम्प्लीट है, यानी कि अगर सिर्फ एडुटेरिया का वो वाला जो एडुटेरिया का पार्ट आपको प्रश्न में मिल रहा है, अगर आप सिर्फ वो पढ़ के गए हैं तो आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि प्रश्न इस बार डीपर लेवल का था और एक ही
प्रश्न में 2 3 4 ऑप्शन जो थे वो सारे अलग अलग एरिया अलग अलग डायमेंशंस को कवर कर रहे थे, तो वो एडिटोरिया में आपको कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट मिलेगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन का क्योंकि टच है और उस ऑप्शन का टच दिख रहा था इसमें फैक्ट में, इसीलिए उसको शामिल कर लिया गया है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ है। स्पीडी से बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बना है, सिर्फ 6 क्वेश्चन है। तो अब ये तीनों मेन है जिसको लोग कंसीडर करते हैं बार बार। अब हम अगर कंसीडर कर ले प्रतियोगिता दर्पण प्लस एडुटेरिया, अगर ये दोनों को मिला ले, अगर दोनों साथ मिलकर अगर हम पढ़ते हैं, एडुटेरिया हम वार्षिकी की बात कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, और प्रतियोगिता दर्पण हम मंथली की बात कर रहे हैं, अगर दोनों को मिला करके पढ़ते हैं तो हमारे पास 28 क्वेश्चन बनता है। अब कुछ वैसे प्रश्न हैं जो कि कोर न्यूज़पेपर का प्रश्न है और उसको कोई भी जो मैगजीन है मंथली मैगजीन उसको शामिल ही नहीं किया था, तो वैसे कम से कम 5 से 7 प्रश्न है जो कि किसी अन्य सोर्स में थे ही नहीं, वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से उठा के पूछे, या तो हेडलाइन हो या तो पीआईबी से हो, जो भी डिक्लेरेशन दिन भर पीआईबी पर आता है पूरे दिन, या तो पीटीआई का हो, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था और क्वेश्चन न्यूज़पेपर से वहाँ से प्रश्न बने हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स से प्रश्न बने हैं, और चूंकि रिपोर्ट्स बहुत पुराना पुराना है, जैसे कि पीएफएलएस जो रिपोर्ट है वो 2022-23 के लगभग मेरे आया था, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट बहुत पहले का है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अभी न्यू आया नहीं है। और फॉरेस्ट सर्वे तो आ गया था हालांकि, लेकिन वो भी 2023 का ही फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट आया था, 24 या तो 25 में शायद आया होगा, तो ध्यान नहीं है कि कब का पढ़े थे। तो इसलिए ये सब बहुत पुराना पुराना डाटा है, तो ये लोग मंथली मैगजीन अभी कवर नहीं करेगा, क्योंकि अभी का जो मंथली मैगजीन उसका एक लिमिटेड एरिया है ना कि 1 ईयर या तो 1 मंथ का कवर करेगा, तो ये सब आपको मंथली मैगजीन में नहीं दिखेगा। और ये तो बहुत बार बोल चुके हैं और सारे लोग का ये स्ट्रेटजी होता ही है कि जैसे ही परीक्षा नज़दीक हो वहाँ पर आप सारी रिपोर्ट्स को कवर करेंगे, चाहे पीएफएलएस हो, चाहे तो एनएफएचएस हो, चाहे तो फॉरेस्ट सर्वे हो, और इकोनॉमी सर्वे बजट तो ठीक से करके जाना ही है, इसमें कोई दो कि इसमें कोई इफ़ और बट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। इकोनॉमी सर्वे बजट आपको अभी से कर लेनी चाहिए, और पर वीक आपको इसको रिवाइज करना चाहिए एक बार बढ़िया से, इसका डेटा को ठीक से देखना चाहिए और बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। आपका ये एक पार्ट होना चाहिए स्ट्रेटजी का, अभी से आपका स्टडी रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके इसके लिए आगे बात करते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल तो इतना समझ लेते कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बना है और कहाँ कहाँ हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो वेस्ट सोर्स क्या रहेगा और कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, अब मेन उस पर आते हैं। तो वेस्ट सोर्स में सबसे पहले लिखिए प्रतियोगिता दर्पण मासिक, क्योंकि इससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं या तो टच हो रहे हैं वो सब कंप्लीट है, लगभग जितना यहाँ पर सोर्स मिल रहा है हमें उतना से हमें प्रश्न वो बन जाएगा, वो कंप्लीट सोर्स है। एडुटेरिया का वार्षिकी देख लेंगे परीक्षा के नज़दीक, जब परीक्षा होगा तब, या तो अभी भी पढ़ सकते हैं, एडुटेरिया का मंथली भी आता है वो भी देख सकते हैं। न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर में आप हिंदुस्तान वगैरह या तो जनसत्ता वगैरह तो पढ़ेंगे ही, उसमें बहुत ज़्यादा डीपर पढ़ने की न्यूज़पेपर में ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ हेडलाइन देख कर निकलिए। और इतना तो परिपक्व हो गए हैं आप लोग भी कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन को देखकर समझ जाएं कि ये जीएस का पार्ट होगा, यानी कि ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो ये सब तो आप कर लेंगे। उसके बाद वो सभी सिर्फ पढ़े, और सबसे ज़्यादा सलाह देंगे कि ये जो द इंडियन एक्सप्रेस है उसका एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है, देखिए ऐसा आता है एक्सप्लेन्ड सेक्शन, वो ज़रूर पढ़े डेली। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको गूगल का जो लेंस है, गूगल पर एक सुविधा है लेंस की, वहाँ पर डाल करके आप इसको भाषा परिवर्तित कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ें ज़रूर, क्योंकि इससे एक तो कंसेप्ट क्लियरिटी होगी, और कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ यूपीएससी में अधिकतर प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और इसीलिए बीपीएससी भी आजकल इस ट्रेंड को पकड़ रहा है। तो न्यूज़पेपर में जो प्रश्न पूछा है ना 6 7, उसमें कम से कम 2 से 3 यहाँ से था, तो आपको ये पढ़ना चाहिए 3 एक्सप्लेन सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस का। उसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर एक हिंदी में रखना चाहे उसको रख सकते हैं। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तो आपको अभी से पढ़ लेना चाहिए, और रिपोर्ट्स पढ़ना चाहिए, जब परीक्षा नज़दीक हो जाए तब आपको रिपोर्ट्स पढ़ लेना है। बस इतना ही था करंट अफेयर्स में, बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हम आपका समय लेंगे बहुत ज़्यादा, अभी पढ़ने पर फोकस करिए। कोर जो बातें थी वो सारे कोर बातें हमने कर ली। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट है कि साइंस जो प्रश्न है, चूंकि साइंस लगभग 30 प्रश्न बने हैं, 30 प्रश्न बनने के बाद 30 प्रश्न साइंस का और करंट अफेयर्स का 50 प्रश्न मिला करके लगभग ये 50%
जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लेता है। टोटल 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें से अगर 75 to 80 प्रश्न अगर दो सब्जेक्ट कवर कर रहा है तो यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। और विज्ञान आपको ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, इसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पर पूरा पकड़ होना चाहिए, उसमें इफ़ या बट का सहारा नहीं चलेगा। तो बेसिक कहाँ से बनेगा? बेसिक बनेगा एनसीईआरटी से। बार बार अगर हमसे कोई भी पूछे हैं इसका तो एनसीईआरटी हम बताएं सिर्फ। एनसीईआरटी में बायोलॉजी का क्या होना चाहिए? बायोलॉजी 6 to 12 तक जानी चाहिए, क्योंकि ट्वेल्थ में कुछ कुछ टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो डिसीजेज हो गया, ये ट्वेल्थ से बनते हैं। फिजिक्स पढ़नी है आपको और केमिस्ट्री पढ़नी है, ये दोनों 6 से 10th पढ़ना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो ये पढ़ेंगे कहाँ से? आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से भी। यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक इसको पढ़ाए हुए हैं। अगर कॉन्सेप्ट में कंसाइज वे में सिर्फ वो चीज़ों को देखना चाह रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और आप बहुत ज़्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं पढ़ने पर, तब आपके लिए एक सीरीज़ हम ला रहे हैं। ये विज्ञान का सीरीज़ है टोटल। अभी 6th क्लास का एनसीईआरटी से चलेंगे। चैप्टर 1 का वीडियो आएगा, वो रिकॉर्ड होने वाला और वो आएगा। पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। तो इस तरह का अगर आप चाहें तो इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करके साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक चीज़ मांगेंगे कि हम आपको सिर्फ समझाएंगे सारा चीज़, ठीक है? वो भी एक एक लाइन पढ़कर नहीं बताएंगे। टॉपिक बता देंगे, इतना जान जाइए कि आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो हम पीडीएफ का जो पीपीटी होगा वो दे देंगे, आप चाहें तो उसका नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन एक बार आप उस टॉपिक को जो भी हम पढ़ाए हैं उसको आप ज़रूर एक बार कब दोबारा से पढ़ेंगे वही बुक से, तभी जा कर के वो हेल्प करेगा। ऐसे एनसीईआरटी वगैरह ऐसा चीज़ है, वो कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको घोल कर पिला देंगे, आप में आत्मसात कर लेंगे आप उसको। इसको आत्मसात करने के लिए जितना हमारा मेहनत उतना आपका भी ज़रूरी मांगता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के इस सेशन से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगा और आपके तैयारी में कुछ मूल्य संवर्धन होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए आगे भी।